मतलब बांधिएगा। ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी। ओके, बांधिएगा नहीं इसको, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होगे, क्वेश्चंस भी कर रहे होगे। और अभी मतलब हमने काफी लाइक आधा सब्जेक्ट तो मैंने कंप्लीट किया, और टीचर्स ने भी कंप्लीट किया है, और आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। तो आई होप कि मतलब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे अब, ठीक है। ठीक है, फिर आई के सब आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच थी, तो थोड़ा मैं रिपीट करते हुए चलूंगी, ताकि एक फ्लो आ जाए हमारे उसमें, ठीक है। काइंड ऑफ शुरू से शुरुआत। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि फोल्ड क्या होता है। फोल्ड हमने सीखा था कि कोई भी अनड्यूलेशन हो, ठीक है, और क्या हो, उसका मॉडिफिकेशन हो जाए किसी भी प्रोसेस से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये है फोल्ड। कर्वेचर क्या है? कर्वेचर हमने देखा था, हम जानते हैं कि मेजर ऑफ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन पर यूनिट डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से चलूं और यहाँ पहुंचूं, तो बहुत ज्यादा मेरा ओरिएंटेशन नहीं चेंज हुआ, ठीक है। मैं अभी भी यहाँ पे भी जिस जगह थी, और अभी बी पे हूँ, तो यहाँ से यहाँ पे मेरा ओरिएंटेशन ज्यादा चेंज नहीं हुआ, अभी भी मैं स्ट्रेट में ही हूँ। पर अगर मैं यहाँ चलना स्टार्ट किया, और अब मैं इधर हूँ, तो मेरा ओरिएंटेशन पहले ऐसे था और अब ऐसे है। तो क्या हो गया? मेरा ओरिएंटेशन पर यूनिट डिस्टेंस क्या हुआ? चेंज हो गया, राइट। तो इसको बोलते हैं कर्वेचर। अब मुझे बताओ कि ए और बी में किसका कर्वेचर ज्यादा है? टेक्स्ट भी कर सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है। बी का ज्यादा कर्वेचर है। ओके, यहाँ पे मैंने फोटो ऐड कर दी है कि फोल्ड क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि हिंज क्या होता है। हिंज जो होता है, क्या होता है? मैक्सिमम कर्वेचर का पॉइंट होता है। लिम्स क्या होते हैं फोल्ड के? ये लिम्ब है हमारे फोल्ड का। क्रेस्ट देखा था, क्या हाईएस्ट एलिवेशन का पॉइंट होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्रेस्ट और हिंज क्या है, वो एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हो? कंसाइड कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि वो कंसाइड ना भी कर रहे हो, ठीक है। ट्रफ क्या होता है? ट्रफ होता है ये वाला पोर्शन, जो लोएस्ट एलिवेशन का होता है। फिर हमने देखा था, अच्छा हमने ये नहीं देखा था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होता है कि जहां से हमारा क्या हो रहा है? कर्वेचर चेंज हो रहा है। कर्वेचर का मतलब अभी हम ये देखें तो ये कॉन्वेक्स है, और अभी देख रहे हैं यहाँ से तो ये कॉनकेव है। तो वो पॉइंट जहां से क्या हो जाए? चेंज हो जाए हमारा सेंस ऑफ कर्वेचर, यानी कि कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाए, कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक, देखो। अच्छा, अब हम अगर हम इमेजिन करना चाहें फोल्ड को 3D में, तो हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि देखो, अगर ये कोई फोल्ड है, हम हैं यहाँ, ठीक है, और हमने देखा फोल्ड कहाँ पे? फील्ड में, ठीक। और मैंने कहा कि रुको मैं इसकी ड्राइंग बनाऊंगी। तो ये मेरा पेपर है, और मैंने उसको फोल्ड को ऐसे बना दिया। यानी मैंने क्या किया? मैंने एक 3D चीज को, स्ट्रक्चर को देखा, राइट, और उसको किस पे बनाया? 2D पे। और अगर मैं ये देखूं तो ये बस एक लाइन है, मैं इसका मतलब ये एक लाइन है, ठीक है। तो अब मुझे क्या शो करना है? कि मुझे जो 3D में लाइन शो करनी है, वो शो करना है यहाँ पे 2D में। तो मैं कैसे शो करूंगी? मैं कुछ ऐसा ही डॉट बनाऊंगी ना, राइट। यानी कि अगर हम किसी को ऐसे 2D में देख रहे हैं किसी लाइन को, तो वो किसी 3D में लाइन है जो,
उसको अगर हम 2D में देख रहे हैं तो क्या वो डॉट की तरह दिखेगी ऐसी, राइट? ये बात समझ में आई ना? आई तो मतलब थम्स अप कर दोगे तो समझ में, ओके ठीक। ओके, देखो यही हमने बात की थी कि लिम्स है। लिम्स क्या होता है? लोएस्ट कर्वेचर के पॉइंट है, ये भी हमने सीख लिया था। और क्या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ मैम, ये भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, ये हमारा टफ है, ये हमारा क्रेस्ट है, ये हिंज है। तो ये क्या है? ये है हिंज पॉइंट। और अगर हम 3D में देखें और लाइन, तो ये हिंज लाइन हो गई, राइट? ओके, हमने देखा, फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था फोल्ड एक्सिस, फोल्ड प्लेन का कॉन्सेप्ट। फोल्ड एक्सिस का हमने क्या देखा कि अगर मैं, ये फोल्ड है मेरा, ठीक है, ये फोल्ड है, और मैंने इस फोल्ड को ऐसे कट कर दिया, तो हमारा फोल्ड कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक, अगेन मैंने ये ड्राइंग बना ली एक पेज पे, ये समझ लो। अगर इस फोल्ड को मैंने ऐसे कट कर दिया, तो भी हमारा फोल्ड कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। पेज पे अगर मैं ड्राइंग बना के देखूं तो, राइट, कुछ ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं फोल्ड को ऐसे कट करती हूँ, इस तरह से कट करती हूँ, ठीक, तो हमारा फोल्ड कैसा दिखेगा? सिर्फ एक लाइन की तरह दिखेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे, ये जो जब हमारा फोल्ड लाइन की तरह दिख रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोल्ड एक्सिस। या ये भी हम सोच सकते हैं कि एक्सिस है, इसका क्या मतलब होता है? एक्सिस का मतलब होता है कोई चीज कहाँ से फोल्ड हुई है। ठीक है, ये ये इसका पॉइंट है, या ये इसका एक्सिस है। ऐसे बात कर सकते हैं कि फोल्ड, तो ये पहले तो ये नॉर्मल था, और अब मैंने क्या कर दिया? इसको फोल्ड कर दिया। ठीक, तो ये किस एक्सिस पे फोल्ड हुआ है? वो इस एक्सिस पे फोल्ड हुआ है। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, एक्सियल प्लेन क्या होता है? जिस प्लेन में फोल्ड एक्सिस हमारा प्रेजेंट है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं? फोल्ड एक्सियल प्लेन, राइट? इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, राइट? प्रोफाइल प्लेन क्या होता है? हमने सीखा था कि प्रोफाइल प्लेन में हम क्या करते हैं? सारी स्टडी करते हैं, किसकी? फोल्ड की, राइट? फोल्ड का सारा प्रॉपर्टी, उसके कंपोनेंट्स हम किसमें देख लेते हैं? प्रोफाइल प्लेन में। ओके, वो हम कैसे करते हैं? कोई फोल्ड है, और अगर मैंने उसको ऐसे ही कट किया अगेन, ठीक, तो वो उसका प्रोफाइल प्लेन। आगे दिखाती हूँ, ये देखो, ये हमारा लिम्ब है, ये हमारे हिंज पॉइंट है, और ये हमारा क्या है? एक्सियल प्लेन है, राइट? ये हमारा क्या है? फोल्ड एक्सिस। और यहाँ पे फोल्ड एक्सिस ही हिंज, हिंज लाइन भी वही है, ठीक, नो डाउट। ठीक, ओके, ये देखो, ये हमारा क्या था? फोल्ड, ये फोल्ड है, और मैंने इसको कैसे कट कर दिया? बीच में से। यानी कैसे, क्या मैं ये बोलूं कि फोल्ड एक्सिस के 90 डिग्री पे मैं कट कर रही हूँ? क्योंकि ये मेरा फोल्ड एक्सिस है, और अगर फोल्ड एक्सिस की 90 डिग्री पे मैं इसको फोल्ड को कट कर रही हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ या नहीं? मतलब थम्स अप तो करो। ओके, ठीक, तो इसका मतलब क्या कि हम इसको, ओके गुड, ठीक, इसका मतलब क्या कि प्रोफाइल प्लेन क्या होता है? 90 डिग्री टू द फोल्ड एक्सिस। अगर हम, या फिर हिंज एक्सिस, राइट? ओके, अगेन ये डायग्राम भी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने फोल्ड है, और हमने इससे कट कर दिया फोल्ड को। ये हमारा फोल्ड एक्सिस है, या हिंज लाइन है, और हमने इसको कट कर दिया है। तो जिस प्लेन में ये हम करते हैं, पढ़ते हैं सारी प्रॉपर्टी, ये आगे से ये देख रहे हैं, ये कौन सा प्लेन है? ये है प्रोफाइल प्लेन, ठीक, ओके। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स, बहुत तरीकों से हम फोल्ड को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम किससे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं? कर्वेचर से, ठीक। और हम देखते हैं कि कर्वेचर जो है वो किधर है, या फिर फोल्ड की क्लोजिंग किधर है। ठीक? अगर हम बात करें तो ये क्या है? ओपन साइड है। ये बात करें तो ये क्या है? क्लोज साइड है।
राइट। अब अगर क्लोज साइड हमारा क्लोजिंग किधर हो, ऊपर में अपवर्ड हो, तो वो क्या है, एंटी फॉर्म है। ठीक। अगर क्लोजिंग डाउनवर्ड है तो वो क्या है, सिन फॉर्म है। ठीक है। अगर क्लोजिंग साइड वाइज है तो क्या है, न्यूट्रल है। ओके। हाँ, अब ये डायग्राम देखो, अब मुझे बताओ कि ये एंटी फॉर्म है या सिन फॉर्म है या फिर न्यूट्रल है। मैं दिखाती हूँ कुछ, बताना पर तुम्हें लोग। ओके, गुड गुड। ठीक है, अभी सारे लोग एक्टिवली आंसर करना, चैट बॉक्स में भी कर सकते हो, ताकि सीख जाओ, फिर इसके बाद क्लास के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ये बताओ, एंटी फॉर्म है, सिन फॉर्म है या न्यूट्रल है? एंटी फॉर्म। वेरी गुड। ठीक है, अब आप फोटो देख देख करके यहीं से जियोलॉजिस्ट बन जाओगे आधे तो। ओके, नेक्स्ट है, हमने कैसे क्लासिफाई किया फोल्ड को, कि स्ट्रेटिग्राफिक यंगिंग डायरेक्शन से, यानी कि अब हम फोल्ड को एंटी फॉर्म सिन फॉर्म में तो देख ही रहे हैं, पर अगर हमें एज पता हो मैम, तो हम उसको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या, अच्छा ठीक है, ये भी सही है। फिर एंटीक्लाइन क्या होता है, कि जब हम देखें कि हमारे फोल्ड के कोर के पास में यंगर वाला बेड हमारा अंदर है फोल्ड में, और वो कोर के पास में है, तो वो क्या होगा, एंटीक्लाइन। अगर यंगर वाला बेड हमारे फोल्ड के कोर से क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब ड्राइंग बनाने के चक्कर में, जब हमारा फोल्ड के यंगिंग डायरेक्शन जो है, यंगर बेड जो है वो फोल्ड के दूर हो, यानी ये, तो क्या हो गया हमारा, एंटीक्लाइन हो गया। जब हमारा यंगर बेड फोल्ड के पास में हो, तो क्या हो गया, सिंक्लाइन हो गया। यानी वो सिन किसके साथ सिंक में है, फोल्ड के कोर के साथ में, राइट। तो जब वो दूर रहेगा या अवे रहेगा तो वो एंटीक्लाइन, और जब टुवर्ड्स रहेगा, पास में रहेगा, तो सिंक्लाइन। ओके, ठीक है, ये डायग्राम भी हमने समझा था कि यहाँ तो हमारा कोर है और कोर से ये दूर दिख रहा है यंगर बेड, तो क्या हो गया, एंटीक्लाइन हो गया। यहाँ हमारा कोर है और ओल्डर बेड कोर से क्या दिख रहा है, कोर के पास में दिख रहा है, ये कोर है, तो क्या हो गया, सिंक्लाइन हो गया, राइट। ओके, फिर हमने ये भी देखा कि स्ट्रेटिग्राफिक यंगिंग डायरेक्शन टू फोल्ड क्लोजर में सेकेंड मतलब एक और क्लासिफिकेशन है, एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम की। तो उसमें कुछ नहीं था, इसमें एक बहुत लार्ज एंटीक्लाइन सिंक्लाइन होगा और उसमें क्या होंगे, बहुत ढेर ढेर सारे छोटे छोटे फोल्ड्स होंगे। ओके, फिर हमने देखा कि उसका एक और तीसरा भी है, क्या है, सिन फॉर्मल एंटीक्लाइन। तो हमने सीख लिया कि सिन फॉर्म तो ऐसा कुछ होता है और एंटी फॉर्म तो कुछ ऐसा होता है। अब एंटीक्लाइन क्या होता है, कि जब यंगर बेड कहाँ हो, कोर से दूर हो, यानी यंगर बेड किधर होगा, कुछ इधर होगा, ठीक, तो वो एंटीक्लाइन है। और जब कोर के पास में हो यंगर बेड, तो वो क्या है, सिंक्लाइन है। ओके, ठीक, यही बातें हैं यहाँ पे भी, यहाँ कोर है हमारा। ओके, और ये ओल्डर बेड क्या है, यंगर बेड कहाँ है, कोर से अवे है, यानी ये क्या है, एंटीक्लाइन है। और हम देख रहे हैं ये क्या है, स्माइल कर रहा है, तो ये सिनफॉर्मल है। फिर ये क्या है, ये हमारा एंटी फॉर्म है, और यंगर बेड किधर है, कोर के पास में है, तो क्या है, सिंक्लाइन है। यानी ये एंटी फॉर्मल सिंक्लाइन और ये सिनफॉर्मल एंटीक्लाइन, राइट। कोर हमें पहचान लेना है, बस बीच बीच में हम ऐसे करके देख लेंगे। फिर हमने देखा सिमेट्री ऑफ फोल्ड के बेसिस पे भी फोल्ड को क्लासिफाई करते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। वो क्या होता है, जिस फोल्ड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो सिमेट्रिक फोल्ड है। अच्छा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, यूजुअली तो एक्सियल प्लेन ही होती है मैम, ऐसी बातें। ओके, क्या लिम्स आइडेंटिकल होंगे, तो कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मिरर प्लेन होगा, तो लिम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। पर एसिमेट्रिकल में कैसा होगा, एसिमेट्रिकल में लिम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये बातें हुई थी। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, मिरर ऑफ या मिरर प्लेन नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि सिमेट्रिक वाले यूजुअली कैसे, जब हम एंटीक्लाइनोरियम देख रहे हैं या सिंक्लाइनोरियम, तो जो सेंटर में ऐसे देखते हैं, तो ये
एम टाइप फोल्ड में दिख रहा होता है, एक एग्जांपल। फिर हमने देखा कि एस और जेड टाइप का भी फोल्ड होता है, ठीक है। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है बीच वाले या शॉर्टर लिम्ब का, तो क्या होता है, जेड फोल्ड। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है रोटेशन शॉर्टर लिम्ब का, तो क्या होता है, एस फोल्ड होता है। ये हमारा एस, ये हमारा जेड, ये हमारा जेड, और ये हमारा एस। ओके, चलो बताओ, ये सिमेट्रिक फोल्ड है या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ओके, वेरी गुड, गुड, ठीक है, सबका आंसर सही है, चैट बॉक्स वालों का भी सही है। एंटी फॉर्म है या सिन फॉर्म है? एंटीफॉर्म। एंटी फॉर्म, ठीक। ये क्या है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, वेरी गुड। और ये एंटी फॉर्म है या सिन फॉर्म है? सिनफॉर्म। इधर में देखेंगे तो सिन फॉर्म है, ये ऐसे देखेंगे तो एंटी फॉर्म है, ठीक है, गुड। फिर हमने देखा कि ओरिएंटेशन ऑफ एक्सियल प्लेन्स के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, किसको, फोल्स को। अब उसके बेसिस पे क्या, अपराइट, रिकम्बेंट, ये सब देखा था, एक एक करके वो भी देख लेते थे हम। फिर हमने देखा कि अच्छा, ये हमने देखा कि डिप क्या होता है। डिप होता है कि किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ना, और ये हमारा रॉक है, वो कितना इंक्लाइंड है, ठीक। ये मान लो जो भी डिग्री सेल्सियस में आए, 10, 20, ठीक है। ये हमने हमने डेफिनेशन से सीखा था। पर फिर कहा कि मैम आपने बोला कि, लेट्स सपोज आपने बोला कि मैम ये तो ऐसे 3D में दिक्कत है, हम तो ऐसा हमने सीख लिया कि हम 3D को 2D में भी बना सकते हैं, तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ लाइन बना लेते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारा रॉक है। तो भी तो बात तो यही है, वही है कि हमने क्या देख लिया, एंगल, राइट। तो एक काम करेंगे, अब से हम क्या करेंगे, एक लाइन बना करके देख लिया करेंगे क्या डिप है, तो हमें समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, ओके, ठीक। तो फिर हमने एक बात और सीखी थी कि अब हमें लाइन बना के देख लेना है कि क्या है एंगल। अगर कोई लाइन, हम ये है हमारी लाइन, ठीक है, और और ये दूसरी लाइन है हमारी, और उसके बीच में क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या है, वर्टिकल, बोल सकती हूँ? ओके। अगर एक लाइन यहाँ है और उसी के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो क्या मैं बोल सकती हूँ हॉरिजॉन्टल, राइट। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और हमारा रॉक कुछ ऐसा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इंक्लाइंड, राइट। ओके, ठीक। अब देखो, वैसे ही क्या हमने सीखा, फोल्ड। अपराइट फोल्ड में क्या है कि ये हमारी लाइन है, और अगर हम ये देखें एक्सियल प्लेन का एंगल, तो एक्सियल प्लेन क्या है, नियरली वर्टिकल है, यानी ये कह सकते हैं कि ये उसका डिप क्या है एक्सियल प्लेन का, 90 डिग्री है, राइट। तो ये है हमारा क्या, अपराइट फोल्ड। फिर हमने सीखा कि रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या है, एक्सियल प्लेन हमारा क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि अच्छा इसमें क्या एंगल होगा फिर, अगर मैं पूछूं कि एक्सियल प्लेन का डिप एंगल क्या है, तो क्या होगा रिकम्बेंट में, जीरो। वेरी गुड, ठीक। इसका मतलब वो पहली वाली बात हमारी समझ में आई मेरी, ओके। फिर हमने देखा कि अगर थोड़ा सा हमारा हॉरिजॉन्टल से प्लेन जो है वो क्या हो, इंक्लाइंड हो, तो क्या होगा, उसका नाम इंक्लाइंड फोल्ड होगा, ठीक है। फिर वीक लाइन फोल्ड क्या होता है मैम, तो मैंने बोला कि वीक लाइन में क्या होता है कि जो हमारा एक्सियल प्लेन है वो तो डिप कर ही रहा है, वो तो इंक्लाइंड है, राइट। पर उसके साथ में जो फोल्ड एक्सिस है ना, उसकी फोल्ड एक्सिस वो भी डिप करती है, अप्रॉक्स उतनी ही, इसलिए वो इंक्लाइंड प्लस इंक्लाइंड, यानी कि रिक्लाइंड हो जाता है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसलिए हमने नाम लिख दिया कि रिक्लाइंड। एक्सियल प्लेन तो इंक्लाइंड था ही, पर अब क्या हो गया, फोल्ड एक्सिस भी क्या हो गई, इंक्लाइंड, राइट। अच्छा, तो कहा, आपने कहा कि मैम फिर फोल्ड एक्सिस को भी तो का डिप देखना होता होगा। मैंने कहा हाँ, फोल्ड एक्सिस यानी कि क्या है, वो एक लीनियर फीचर है, यानी क्या है, वो लीनिएशन है।
तो अगर लिनिएशन का डिप देखते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लंज बोलते हैं। ओके, ठीक। फिर लास्ट में क्या आया? ओवरटर्न फोल्ड आया। ओवरटर्न फोल्ड में क्या होता है कि जो इंक्लिनेशन होता है एक्सियल प्लेन का, वो इतना ज्यादा होता है कि जो हमारा दूसरा लिम्ब होता है वो क्या हो जाता है? पलट जाता है। जैसे हमारी कार पलट जाती है तो हम बोलते हैं ना ओवरटर्न हो गई, राइट? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो दोनों लिम्ब्स हैं, अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि इसका डिप इस लिम्ब का, और इस लिम्ब का डिप, इस लिम्ब का डिप और इस लिम्ब का डिप भी सेम है, ठीक है। और डायरेक्शन भी हमें सेम ही लग रही है, दोनों इधर ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम डिप देखें तो दोनों क्या साउथ ईस्ट है, राइट? तो अप्रोक्स सेम डिप डायरेक्शन भी है और सेम डिप एंगल भी लग रहा है। तो ये क्या हो गया? ओवरटर्न हो गया। ओवरटर्न ये नहीं हुए, ये तो नॉर्मल था, पर इसके चक्कर में, इसके बराबरी करने के चक्कर में ये पलट गया, ये वाला लिम्ब हो गया हमारा ओवरटर्न। और ऐसा फोल्ड जिसमें एक लिम्ब ओवरटर्न हुआ हो उसका नाम क्या होगा? ओवरटर्न फोल्ड। ओके, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। अब ये पलट जाएगा तो क्या होगा? इसकी स्ट्रेटिग्राफी भी पलट जाएगी। यहाँ ए बी सी है, यहाँ पे भी सी बी ए ऐसा आना चाहिए था, पर अब क्या हो गया? ये ऐसे उलट गया, ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखो ओवरटर्न फोल्ड हमारे, ये देखो ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये है हमारे ओवरटर्न फोल्ड, राइट? ठीक, समझ में आई बात? यहाँ तक किया था, यहाँ अभी तक समझ में? ओके, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना है, मैं बोलूं कि इस फोल्ड को मुझे क्लासिफाई करना है, ठीक है? किस बेसिस पे करना है? एक्सियल प्लेन के ओरिएंटेशन, यानी एक्सियल प्लेन के ओरिएंटेशन। अच्छा, तो आप बोलोगे क्या आप ओरिएंटेशन से डिप की बात कर रही हैं मैम? तो मैं बोलूंगी हाँ, गुड। चलो, तो अब आपको इसको एक्सियल प्लेन के ओरिएंटेशन के बेसिस पे डिवाइड करना है कि ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा फोल्ड है। तो कहोगे अच्छा मैंने तो अभी अपराइट पढ़ा था, और फिर क्या पढ़ा था? रिकम्बेंट पढ़ा था, इंक्लाइन पढ़ा था, रिक्लाइन पढ़ा था और ओवरटर्न पढ़ा था। तो बताओ ये कौन सा फोल्ड है? इसका एक्सियल प्लेन क्या? Upright. Upright. वेरी गुड। अगर हम इसका एक्सियल प्लेन ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा ना, राइट? ये इसका एक्सियल प्लेन होगा। और अगर इसका डिप देखें, एक्सियल प्लेन का डिप देखें, तो क्या करना होगा? एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और क्या देखना होगा? एंगल देखना होगा। कोई भी एंगल देख लो, बताओ उसका एंगल क्या होगा? डिप एंगल? 90. वेरी गुड, 90 डिग्री। यानी अपराइट का अगर हम देखें तो 90 डिग्री है डिप। ओके, अब हम इस, ये बताओ ये कौन सा फोल्ड है बेस्ड ऑन एक्सियल प्लेन के, और ये एक्सियल प्लेन के डिप के बेसिस पे? ये Recumbent. वेरी गुड, ये तो एक्सियल प्लेन होगा, हम ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिन करना है हमें बस, कुछ ऐसा होगा इसके इधर, ठीक है। ये होगा इसका एक्सियल प्लेन। अब एक्सियल प्लेन का हमें डिप निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। और ऐसा क्यों लग रहा है कि जहां हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं वही वही उसका एक्सियल प्लेन है? यानी इसका डिप क्या है? 0. वेरी गुड, जीरो है। यानी ये इसका क्या नाम है? रिकम्बेंट, राइट? ओके, अब ये देखो, बताओ ये क्या है? इसका एक्सियल प्लेन कुछ ऐसा होगा, ड्रॉ करते हैं। बताओ कहाँ गए सब? हाँ, Side में.
ओके, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल प्लेन थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है? इंक्लाइंड लग रहा है। हमें क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और एंगल देख लेते हैं, तो ये क्या है? इंक्लाइंड है। ओके, गुड। समझ में आया है ना? कितने कम बच्चे के आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कर्वेचर ऑफ एक्सियल प्लेन्स के बेसिस पे। अब कर्वेचर देखना है, यानी कि ऐसा है या ऐसा है, कुछ ऐसा देखना है। ठीक है, तो अगर हमारा एक्सियल प्लेन क्या है? प्लेनर है, यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे? प्लेन फोल्ड बोलेंगे। पर अगर हमारा फोल्डिंग ऐसे हो गई और हमारी एक्सियल प्लेन कैसे दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, या हमारा एक्सियल प्लेन कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, तो क्या हो गया? वो नॉन प्लेन फोल्ड हो गया। ओके, ठीक। टेक अवे क्या है? टेक अवे क्या है कि अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि अगर हम डिप ऑफ एक्सियल प्लेन देखें, ठीक, तो हम उसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: अपराइट, रिकम्बेंट, इंक्लाइंड, रिक्लाइंड और ओवरटर्न। राइट। लेकिन अगर हम प्लेन को देखें, एक्सियल प्लेन की हमारा ऐसे है, तो प्लेनर होगा। कर्वेचर देख रहे हैं यानी कि अगर एक्सियल प्लेन का, तो ठीक है, तो कैसा होगा? या तो प्लेनर होगा या तो नॉन प्लेनर होगा, कुछ ऐसे कर्व्ड होंगे हमारा एक्सियल प्लेन। ठीक, ठीक है। तो अगर कभी प्लेन या नॉन प्लेन की बात हो रही है, तो यानी एक्सियल प्लेन के कर्वेचर की बात हो रही है कि एक्सियल प्लेन हमारा प्लेनर है या कर्व्ड है। लेकिन अगर ये बात हो रही है कि कोई पोल अपराइट है या इंक्लाइंड है या वो, तो किसकी बात हो रही है? डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन की बात हो रही है। ठीक, समझ में आया ना सबको? यस मैम। ठीक, गुड। ओके, अब हम आ जाते हैं प्लंज ऑफ द फोल्ड एक्सिस पे पढ़ने के लिए। ठीक, अब हमने सीख लिया एक्सियल प्लेन की प्रॉपर्टीज, देख ली, या उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, या उसके बेसिस पे देख लिया। अब हमें देखना है कि फोल्ड एक्सिस का क्या है, सीन है या क्या केस है। ओके, या फिर ये बोलो हिंज हिंज की एक्सिस या फोल्ड की एक्सिस। ठीक, तो उस बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं? हॉरिजॉन्टल, प्लंजिंग और वर्टिकल। और हमें पता है कि अच्छा, इसकी ये बात है, फोल्ड एक्सिस के बेसिस पे कहते हैं। अगर फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल फोल्ड, अगर फोल्ड एक्सिस प्लंजिंग यानी इंक्लाइंड, तो क्या हो जाएगा? प्लंजिंग फोल्ड। अगर फोल्ड एक्सिस क्या है? वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल फोल्ड। ठीक, ड्राइंग भी देखते हैं। ये फोल्ड है हमारा और ये क्या है? फोल्ड एक्सिस है। और ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यानी फोल्ड एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, यानी फोल्ड एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा प्लंज कर रहा है यानी कि डिप कर रहा है, तो फोल्ड एक्सिस ऐसे बनी है और हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे बना है। ये हमारा क्या है? एंगल। यानी कि फोल्ड एक्सिस थोड़ी सी इंक्लाइंड है, यानी फोल्ड एक्सिस थोड़ा क्या कर रहा है? डिप कर रहा है। राइट, यानी फोल्ड क्या है? प्लंजिंग है। ओके, अब देखो, ये हमारा फोल्ड है और फोल्ड एक्सिस हमारी कैसी है? ऐसी है। ठीक, अगर हम प्लेन बनाते तो कुछ प्लेन ऐसा रहता, और डिप डिप देखेंगे तो ऐसा। यानी फोल्ड एक्सिस का डिप क्या है? 90 डिग्री है। राइट, तो क्या हो गया? वर्टिकल फोल्ड। ओके, अब देखो, ये डायग्राम देखो, ये हमारा फोल्ड है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर हम इस यहाँ ये जो पहाड़ है ना, ये पीछे जाके ऐसे खत्म हो रहे हैं, तो अगर आप देखोगे या यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक, ये आपकी हिंज लाइन है, और तो क्या बनेगा? कुछ एंगल बनेगा। यानी ये फोल्ड कैसे है? प्लंजिंग फोल्ड है। राइट, तो जब हम क्या बात कर रहे हैं? फोल्ड एक्सिस की बात करते हैं, तब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और प्लंजिंग की, या फिर प्लंजिंग और नॉन प्लंजिंग की। ठीक? अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कहना चाहें तो एक साथ ग्रुप में क्या बोल सकते हैं? नॉन प्लंजिंग। ओके, अब मुझे बताओ, ये फिर से डायग्राम आ गया, पर अब हम इस डायग्राम को कैसे क्लासिफाई करेंगे? फोल्ड एक्सिस के प्लंज के बेसिस पे। ठीक,
और अभी मैंने बताया कि 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होंगे फोल्ड एक्सिस, या तो वर्टिकल होगा, या तो क्या होगा, लंच कर रहा होगा, इंक्लाइंड होगा। ठीक, तो ये तो फोल्ड है और ये हमारा फोल्ड एक्सिस है। क्या लगता है ये किस तरह का फोल्ड है? मैम हॉरिजॉन्टल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, ठीक, ऐसे ही सारे आंसर करो, तभी तो सीख के जाओगे, नहीं तो फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं, जैसे हमने सीखा कि अगर अगर एक्सियल प्लेन का कर्वेचर देखते हैं तो प्लेनर होता है, ठीक है, या तो होता है नॉन प्लेनर या सिली नॉन प्लेनर, ठीक है, या तो उसी तरह फोल्ड एक्सिस का भी कर्वेचर देखना होता होगा। ठीक है, ओके मैम। तो फिर हम कहते हैं कि देखो फोल्ड एक्सिस अगर स्ट्रेट है तो हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल फोल्ड। यानी आप ऐसा सोच सकते हो कि कोई नॉर्मल फोल्ड है और मैं चाहूं कि इस फोल्ड के अंदर मैं एक सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर कुछ ऐसा शेप का होता है, राइट, सिलेंडर कुछ ऐसा शेप का होता है। तो ऐसे फोल्स जिनके अंदर हम किसी एक सिलेंडर को घुसा सकें वो क्या होंगे, सिलिंड्रिकल फोल्स, राइट। पर अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर फिट करना चाहूं तो यहाँ पे नहीं फिट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, जो हमारी हिंज लाइन है या फोल्ड एक्सिस है वो क्या है, कर्व्ड है। तो क्या मैं बोलूं कि ये तो सिलिंड्रिकल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या नहीं कर फिट कर सकते, सिलेंडर सिलेंडर फिट नहीं कर सकते, राइट। तो ये क्या होगा, एक नॉन सिलिंड्रिकल फोल्ड। तो क्या मैं ये बोलूं कि जो सिलिंड्रिकल फोल्ड्स होते हैं उनका फोल्ड एक्सिस या हिंज लाइन क्या हो, स्ट्रेट हो, तो हम उसको सिलेंडर बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल। लेकिन अगर फोल्ड एक्सिस कर्व्ड होगा तो हम सिलेंडर उसके अंदर नहीं डाल सकते, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, नॉन सिलिंड्रिकल। यहाँ पे भी सिलेंडर सिलेंडर तो हमारा स्ट्रेट होता है, हम उसको कैसे फिट करेंगे अगर वो कर्व हो गया है हमारा फोल्ड, तो राइट। तो ये भी क्या है, नॉन सिलिंड्रिकल है। ठीक, तो अच्छा, ओके। अब हमारा यहाँ इसका मतलब टेक अवे एक और बात करते हैं, उसी जगह बात करते हैं टेक अवे की। टेक अवे क्या है, एक्सियल प्लेन। जब हम एक्सियल प्लेन की डिप की बात करेंगे तो हमारा फोल्ड किस में क्लासिफाई होगा, बताओ, बताओ बताओ, एक एक करके बता दो। inclined, हम्म, Incumbent, वेरी गुड, reclined, वेरी गुड, और ओवरटर्न। ठीक, लेकिन जब हम एक्सियल प्लेन के कर्वेचर की बात करेंगे तो हमारा फोल्ड किस में क्लासिफाई होगा, प्लेनर में non-planar. और नॉन प्लेनर में, वेरी गुड। अब ये चीज देखो क्लियर होना बहुत जरूरी थी, इसलिए फिर अब हम एक बात, मैम एक्सियल प्लेन की बात हो गई, फोल्ड एक्सिस की भी बात कर लेते हैं। जब हम फोल्ड एक्सिस के डिप यानी कि प्लंज की बात कर रहे हैं तो हम कैसे डिवाइड करेंगे फोल्ड को, बताओ। Horizontal, वेरी गुड, horizontal, हॉरिजॉन्टल, vertical, वर्टिकल plunging, और plunging, लंजिंग, ठीक है। और जब हम फोल्ड एक्सिस के कर्वेचर की बात कर रहे होंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, कि हम उसके cylindrical अंदर, and हाँ, non-cylindrical. कि हम सिलेंडर फिट कर सकते हैं या नहीं फिट कर सकते, या कर्व्ड है या नहीं कर्व्ड है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ताकि रिवाइज कर, मतलब आज रात में बिल्कुल ये एक स्क्रीनशॉट एक बार देख लेना, फिर सब याद आ जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया ना, स्क्रीनशॉट तो 2 मिनट में लेते हैं। ओके, ठीक, ओके। अब हम आ जाते हैं किस पे, फ्लूटीज क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूज करता है, पर हमने सीख लिया है अब सब कुछ। अब बस हमें क्या करना है, जो हमने सीखा ना उसको एक ट्रायंगल में क्या करते, फ्लूटी ने क्या किया कि चलो तुम लोग ने जो सीखा है मैं उसको एक ट्रायंगल में अरेंज कर देता हूँ।
ठीक है, तो फिर हमने भी कहा चलो पढ़ ही लेते हैं, क्या करना है हमें। चल अब देख, डिप ऑफ एक्सियल सरफेस, यानी अगर हम डिप ऑफ एक्सियल सरफेस के बेसिस पे बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे थे, अपराइट की, रिकम्बेंट की या इंक्लाइंड की। ठीक, ओके। अब देखो, अगर डिप ऑफ एक्सियल सरफेस 90 डिग्री है, हमने सीखा था कि अगर एक्सियल प्लेन का डिप क्या है, 90 डिग्री है, यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया, तो क्या होगा, अपराइट होगा। डिप ऑफ द एक्सियल सरफेस अगर 60 से 30 डिग्री है, यानी इंक्लाइंड है हमारा, ठीक है, ये देखो, तो क्या है, हमारा फुल इंक्लाइंड है। और अगर डिप क्या है, 10 डिग्री से कम है या 10 डिग्री है, यानी कह लो अप्रॉक्स हॉरिजॉन्टल है हमारा एक्सियल प्लेन, तो क्या होगा, रिकम्बेंट होगा। राइट, इतना समझ में आया, ये वाला लाइन। ओके, ठीक। अगर मैं ध्यान दूं या अगर हम सब ध्यान दें तो हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ फोल्ड एक्सिस का डिप क्या है, फोल्ड एक्सिस जो है वो तो सबके लिए हॉरिजॉन्टल ही है। राइट, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो वो फोल्ड एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। ठीक, यानी उन्होंने क्या किया था कि इस वाले साइड में फोल्ड एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल ही कर दी थी, और बस क्या देखा कि एक्सियल प्लेन कैसे है, एक्सियल प्लेन अगर 90 डिग्री पे है तो अपराइट, एक्सियल प्लेन अगर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड, एक्सियल प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है तो रिकम्बेंट। राइट, ठीक। अब हम आ जाते हैं किधर, अब हम आ जाते हैं इस वाले साइड में। ठीक? ये वाले साइड में क्या डिस्क्राइब करता है कि प्लंज ऑफ द हिंज लाइन। ओके, तो यानी अगर हम ध्यान दें तो अब ये क्या कर रहा है, किसके डिप के बेसिस पे, फोल्ड एक्सिस के डिप के बेसिस पे ये वाला साइड डिवाइड कर रहा है। अच्छा, तो पहले एक चीज और हम देख लेते हैं, एक्सियल प्लेन। यहाँ एक्सियल प्लेन तो मुझे क्या लग रही है, अपराइट ही लग रही है। यहाँ भी एक्सियल प्लेन कैसा लग रहा है, अपराइट ही लग रहा है। यहाँ भी एक्सियल प्लेन क्या है, अपराइट है। यानी क्या मैं ये बोलूं कि इस साइड उसने एक्सियल प्लेन कांस्टेंट कर दिया, एक्सियल प्लेन अपराइट ही रखा है सारे में, तो मैं सही हूँ। ओके, गुड, ठीक। तो मतलब एक फैक्टर कांस्टेंट करके हम दूसरा फोल्ड एक्सिस का क्या देखते हैं, डिप देखते हैं या प्लंज देखते हैं। ये हमारी फोल्ड एक्सिस है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, यानी फोल्ड एक्सिस यहाँ तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, फोल्ड एक्सिस यहाँ देखें और हमारा प्लेन देखें, अगर कुछ ऐसा या ऐसे नहीं, ये फोल्ड एक्सिस थोड़ी सी क्या लग रही है, इंक्लाइन लग रही है आप लोगों को, ऐसे देखते हैं, ये देखो, या प्लेन दिखाऊंगी तो नहीं, इधर एक प्लेन है, ये देखो ना सीधे ऐसे। ठीक, ये हमारा फोल्ड एक्सिस ऐसे कुछ टेढ़ा हो रहा है, जबकि फोल्ड एक्सिस सीधा ऐसा होना चाहिए था उसको, तो हमारा फोल्ड एक्सिस थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइन है। राइट, अभी इधर हमारा फोल्ड, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, प्लंजिंग बोल रहे हैं। और अपराइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सीख लिया कि एक्सियल प्लेन तो इसमें कांस्टेंट ही है, तो अपराइट ही होगा। राइट, अब देखो यहाँ फोल्ड एक्सिस कैसा है, क्या फोल्ड एक्सिस हमारा 90 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, हाँ यस मैम, तो क्या हम इसको वर्टिकल बोल दें, वेरी गुड, हाँ वर्टिकल बोल देते हैं। और क्या अगर मैं बोलूं कि अपराइट वर्टिकल है तो भी ये बात सही होगी, क्योंकि एक्सियल प्लेन तो अपराइट ही है। लेकिन अब एक ही चीज को सोचो कि अपराइट का क्या मतलब होता है कि 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एक्सियल प्लेन भी 90 डिग्री बना रहा है और फोल्ड एक्सिस भी 90 डिग्री बना रहा है। तो एक ही नाम रख देते हैं ना, सिर्फ वर्टिकल ही बोल देते हैं, अपराइट भी बोलो वर्टिकल भी बोलो, दोनों का मतलब तो एक ही है। राइट, तो यहाँ पे इसने बोल दिया क्या, वर्टिकल। ठीक, तो मतलब हमारे ट्राइंगल की दोनों साइड्स हमें समझ में आ गई। ओके, ठीक, ठीक ठीक, ओके।
अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, इंक्लाइन और रिक्लाइन बचा था, ठीक है। इंक्लाइन में क्या होता है, इंक्लाइन जब बात करते हैं तो क्या है कि हमारा जो फोल्ड, एक्सियल फोल्ड है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए, यानी वो कुछ 30 से 60 डिग्री ऐसा बना रहा है तो वो एक्सियल प्लेन इसमें इंक्लाइंड है। ओके, इसको प्लंजिंग इंक्लाइन क्यों बोल रहे हैं, प्लंजिंग क्योंकि हाँ सीख लिया तो हमने, ये जो फोल्ड एक्सिस है ना वो भी क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्लंज कर रहा है, इतना, ठीक, 30 से 60 के बीच में ही कह सकते हैं हम, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, प्लंजिंग इंक्लाइन। अब ये तो ऑब्वियसली बीच में ही रहेगा यहाँ कहीं। रिक्लाइन क्या होता है, रिक्लाइन वो होता है जहां पे एक्सियल प्लेन क्या कर रहा हो, इंक्लाइंड हो, डिप कर रहा हो, और फोल्ड एक्सिस भी क्या कर रही हो, वो भी इंक्लाइंड हो, वो भी क्या कर रही हो, डिप कर रही हो। कितनी, कितनी, अप्रोक्स सेम मैम, अप्रोक्स सेम। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ भी 60 है, जब हम डिप ऑफ एक्सियल प्लेन देखें तो भी 60 है, और यहाँ आप देखें तो ये भी 60 है, तो अप्रोक्स क्या है, सेम। ओके, तो यहाँ क्या बोलेंगे, उसको रिक्लाइन बोल देंगे। ओके, समझ में आया। ये है हमारा क्या, फ्लूइटीज, फ्लूइटीज डायग्राम 1964 में दिया था इन्होंने। सबको समझ में आया ना, Yes, ma'am. ठीक 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 है, ओके। ये दूसरा भी सेम वही डायग्राम है, बस कलर में मैंने वो कर दिया, मतलब सबके आंखों में रॉड्स एंड कोन्स अलग होते हैं ना, तो कभी किसी को वो कलर में दिखता है डिफरेंस, कभी किसी को इस कलर में दिखता है, लाइक, तो इसलिए मैंने दोनों डायग्राम दे दिया है, जिसको जैसे देखना है वैसे देख सकते। लाइक बॉयज में, लाइक मेल्स में रॉड्स एंड कोन्स कम होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, साइंटिफिक है मतलब, इसलिए वो कलर में ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। पर जो फीमेल्स होती हैं वो गुस्सा करती हैं कि क्या तुम्हें कलर नहीं पता, पर उनकी गलती नहीं है। तो ये बेसिकली ये लड़कों के लिए डायग्राम है, क्योंकि बस उन्हें पीला और नीला पता होगा, और ये लड़कियों के लिए है क्योंकि उनको सारे शेड्स पता है, एक्वा ये वो सारे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंटरलिम्ब एंगल के बेसिस पे कैसे हम डिवाइड करते हैं फोल्ड को, ठीक। जेंटल, ओपन, क्लोज, टाइट, आइसोक्लाइनर और फैन फोल्ड, ठीक। जेंटल फोल्ड क्या, इंटरलिम्ब एंगल भी हमने सीखा था क्या होता है। अच्छा, इंटरलिम्ब का क्या मतलब है, इंटर का मतलब बीच में, लिम्ब का मतलब लिम्ब्स के, यानी ये लिम्ब है और ये लिम्ब है, इन दोनों लिम्ब के बीच का एंगल क्या होगा, इंटरलिम्ब एंगल होगा, राइट, ठीक। अब देखो, अगर इंटरलिम्ब एंगल 120 से 180 तो हम उसको क्या बोलेंगे, जेंटल फोल्ड। अगर इंटरलिम्ब एंगल 70 से 120 तो हम बोलेंगे ओपन फोल्ड। अगर इंटरलिम्ब एंगल 30 से 70 तो क्लोज्ड, 0 से 30 तो टाइट, और इतना ज्यादा टाइटनेस बढ़ जाए, है ना, कि वो अप्रोक्स सब पैरेलल हो जाए तो क्या होंगे, आइसोक्लाइनर। और अब क्या होगा, और ज्यादा होंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, इंटरलिम्ब एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कैसे देखेंगे, देखो अभी, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ऐसा कुछ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, जेंटल, टाइटनेस ऑफ फोल्ड है, एक तरह से टाइटनेस ऑफ फोल्ड के बेसिस पे कर रहे हैं, या इंटरलिम्ब एंगल के बेसिस पे। यानी कि अगर हम, हमारा ये फोल्ड था और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक, तो कैसे उसको हम कैसे कैसे नाम दे सकते हैं, जेंटल फोल्ड, ओपन, क्लोज्ड, टाइट, आइसोक्लाइनर, ठीक है। और जब ऐसा कुछ बने तो क्या बोलते हैं उसको, फैन फोल्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें बोलते हैं कि इंटरलिम्ब एंगल नेगेटिव होना चाहिए, ये हमारा नॉर्मल इंटरलिम्ब एंगल ऐसा है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव कब बोलते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है, जब हम स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है कि हम एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो जो एंगल होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर अगर हम उल्टा साइड से देखेंगे, हमारा एक्स एक्सिस है, अगर हम इधर से एंगल देखते तो क्या होता, पॉजिटिव। पर अभी हमारा एंगल कहाँ से है, इधर है, राइट, क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं, तो फिर
हमारा एंगल क्या है, नेगेटिव, ऐसे हम इसमें इसलिए बोलते हैं नेगेटिव इंटरलिंब एंगल। ठीक, अब आप कहोगे कि मैम ऐसे बना, ऐसे ऐसे बना के ऊपर तो कभी मिलेगा ही नहीं, वो तो डाइवर्ज हो रहा है, आप कितना कर लोगे। और हमेशा, अच्छा बहुत ज्यादा मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा कोई प्रोटेक्टर आपने कर भी लिया, तो बहुत ज्यादा एंगल आएगा। हमेशा हमें एंगल कौन सा मेंशन करना होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसलिए भी ये हमारा फैन फोल्ड है और वो नेगेटिव होता है इंटरलिम एंगल। ओके, अब कहोगे कि ये सब तो ठीक है पर मुझे यही नहीं याद होता मैम। तो ऑब्वियसली ऐसे याद करना है। जब हम 12th में थे तो हम सब साइंस स्टूडेंट्स हैं, हमने पढ़ा है GOC1 GOC2, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, आप ऐसे कह सकते हो कि आपकी मेरी GOC टाइट है, लाइक आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल तैयार है और टाइट है, फुल। ओके, फिर कहोगे नंबर्स कैसे याद रखने हैं, तो नंबर्स में ऐसा करो, टाइट से स्टार्ट करो। ठीक है, 0 है तो आप नोटिस करोगे कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, एक पैटर्न में, +30 +40 50। ठीक, अब आप 0 लिख दो, फिर यहाँ +30 तो 30, फिर यहाँ 30 से स्टार्ट होगा, +40 तो यहाँ 70, फिर 70 के बाद +50 करो 120। ठीक है, और ये भी यहाँ से ये खत्म हो रहा है, वही यहाँ रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये एक तरीका है। आइसोक्लाइनल फोन में कोई एंगल हम नहीं मेंशन करते, बस हमारा लिम्स क्या हो, सब पैरेलल, अप्रॉक्स पैरेलल तो नहीं होंगे पर सब पैरेलल तो हो ही सकते हैं। फिर फैन फोल क्या होगा, नेगेटिव इंटरलिंक एंगल। ओके, अच्छा अब देखो आपके सामने क्या है, एक डायग्राम है, और मुझे बताओ ये है कुछ ऐसा फोल्ड है। ठीक है, इंटरलिंब एंगल आपको देखना होगा। देखो, अगर आपको एंगल देखना है इंटरलिंब एंगल, तो ऐसे देखोगे, राइट। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं इसमें, ऐसे, क्या लगता है, इस अगर हम इंटरलिंब एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये किस टाइप का फोल्ड है, जेंटल। वेरी गुड। ये अप्रोक्स 120 तो एंगल आ ही रहा होगा, तो ये क्या है, जेंटल फोल्ड है। अब आप यहाँ कहाँ खड़े होगे जियोलॉजिस्ट बन के, और अब देखोगे तो बोलोगे सर ये तो जेंटल फोल्ड है, फिर आप अपने नोटबुक में लिख लोगे। ठीक, यहाँ बताओ क्या लगता है, ओपन। ओपन। करेक्ट, थोड़ा ये ओपन जैसा तो है। ठीक है, अप्रोक्स मान लो ये कितना होगा, 90 से तो मतलब थोड़ा वैसे ही लग रहा है, 80s में तो आ जाएगा, 88 डिग्री कुछ ऐसा। ठीक है, तो आई गेस कि हाँ 70 से 120 के बीच में तो है ही, तो ओपन ही होगा। 88 या अगर 90 से ज्यादा होगा तो मान लो 88 से 100 के बीच में, तो भी क्या है, ये ओपन। राइट, गुड। ये क्या है, ये भी अप्रोक्स 90 डिग्री तो आ रहा है। बताओ ये कौन सा फोल्ड है इंटरलिंब एंगल के बेसिस पे, ओपन ही है। करेक्ट, गुड, ओपन ही है। ओके, गुड, ठीक है, सारे आंसर करो, सारे लिख लो। टाइप करने में, बोलने में कितना तुम लोग को एनर्जी लगता है। ओके, अब ये देखो क्या लग रहा है, ये कितना होगा, कौन सा है, 90 डिग्री तो कुछ इतना होता, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये क्लोज। क्लोज, वेरी गुड, क्लोज है, मतलब कितना, क्या रेंज है क्लोज्ड का, 30 से 70। और अगर हम देखें ये 90 है और ये हाफ 45, तो ये कुछ अप्रोक्स 40 डिग्री है, यानी ये 30 से 70 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या है, क्लोज्ड। राइट, ठीक है, अब ये बताओ क्या एंगल है इसका, मतलब क्या, कौन सा टाइप ऑफ फोल्ड है बेस्ड ऑन इंटरलिंब एंगल। टाइट में। टाइट। ठीक है, हमको भी 30 से तो 0 से 30 के बीच में ही है अप्रोक्स, तो क्या है, ये टाइट है, वेरी गुड।
ये टाइट वेरी टाइट गुड, फोल्ड वेरी गुड, टाइट, वेरी गुड, सबको मतलब समझ में आ रहा है। ओके, ये आइसोक्लाइन आइसोक्लाइन ये अप्रोक्स देखो तो सब पैरेलल है, सब पैरेलल है, तो ये क्या है? आइसोक्लाइनल। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। अच्छा, अब देखो बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं है फैन फूल का, कहीं मिला नहीं मुझे, पर इसमें अगर देखें तो कुछ ऐसे में है। तो अगर हम यहाँ ये लिम्ब है एक, और एक कुछ ऐसे मिलाएंगे, ये दूसरी लिम्ब उसकी, तो कुछ ये नेगेटिव इंटरलिम्ब एंगल बन रहा होगा। पर ये बहुत परफेक्ट बना नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ डिफॉर्मेशन है, अभी फैन फोल इन मेकिंग है ये। ठीक है, ओके, ठीक, समझ में आई आज की क्लास सबको? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, ठीक है, गुड, ऐसा ही सब थम्स अप कर दिया करो, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, तो समझ में आएगा कि ऐसे ही करना है या नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर शाम में आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आज हम लोग ये खत्म कर देंगे, मतलब खत्म कर ही देंगे। अब इसमें मतलब क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। अब हमें एक तो वो देखना है कि कैसे बनते हैं, लाइक बेंडिंग और फ्लेक्सुरल फोल्ड और ये सारे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये बेसिक था, ये तो बहुत सीखना जरूरी था। ठीक है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे या कर पाएंगे क्वेश्चंस। ठीक, अच्छा, कोई एक डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, ये वाला, क्योंकि ये कितने बार रिपीट हो गया, सेवरल टाइम्स। चलो, एक लास्ट में खत्म करते करते एक क्वेश्चन का सारा लोग आंसर दे दो। अगर मैं पूछूं कि फोल्ड क्लोजर के बेसिस पे कि किधर फोल्ड क्लोज हो रहा है, ये फोल्ड को क्लासिफाई करो, तो आप क्या बताओगे कि ये एंटी फॉर्म है या क्या है? सिंपल। एंटी अगर मैं बोलूं कि एक्सियल प्लेन के डिप के बेसिस पे इस फोल्ड को क्लासिफाई करो, तो आप क्या बताओगे? अपराइट वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि एक्सियल प्लेन के कर्वेचर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लो इसको, फोल्ड को, प्लेनर तो क्या होगा? प्लेनर। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि फोल्ड एक्सिस के डिप या प्लंज के बेसिस पे इस फोल्ड को क्लासिफाई कर लो, तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि फोल्ड एक्सिस के कर्वेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर लो, तो ये फोल्ड कैसा है? सिलिंड्रिकल या नॉन सिलिंड्रिकल? सिलेंडर, क्योंकि हम इसके अंदर क्या फिट कर सकते हैं? एक सिलेंडर फिट कर सकते हैं। ठीक, और उसके अलावा फोल्ड एक्सिस मेन क्या है? फोल्ड एक्सिस देखना है कर्वेचर में, फोल्ड एक्सिस स्ट्रेट। ठीक, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि इसकी टाइटनेस ऑफ फोल्ड के बेसिस पे इस फोल्ड को क्लासिफाई कर लो, तो क्या होगा ये? ओपन, क्लोज, जेंटल? ओपन हाँ, ओपन, 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 क्योंकि अगर हम एंगल देखने जाएंगे तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये कुछ 88 से 100 के बीच में है। ओपन, वेरी गुड। ठीक, तो ये एक फोल्ड है जो एक एंटी फॉर्म है, अपराइट है, प्लेनर है, और सिलिंड्रिकल है, और ओपन है। वेरी गुड। ठीक है, आप सबको आ गया ना? देखो, आप आधा तो बन गए जियोलॉजिस्ट, इतना समझ में आ गया तो। ठीक, गुड। ठीक है, फिर शाम की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और खत्म कर देंगे फोन को। ओके, ठीक है, बाय बाय। अच्छा, ठीक ठीक, चलो फिर शाम में ही बात करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।